भारत की सबसे पुरानी वैचारिक संस्थाओं में से एक आरएसएस और भारत की सबसे नई पीढ़ी जेन जी जेन अल्फा। एक तरफ लगभग 100 साल पुराना संगठन और दूसरी तरफ जेन जी, जिसकी दुनिया एआई, सोशल मीडिया और वाई से शुरू होती है। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दो दुनियाओं के बीच संवाद यहां पर स्थापित किया और ये भी कहा कि ये सबसे ऑनेस्ट पीढ़ी है। लेकिन इस संवाद की भूमिका कुछ दिन पहले ही तैयार हो चुकी थी। ये वो पीढ़ी है जो किसी बात को सिर्फ इसीलिए नहीं मानती क्योंकि कोई बड़ा कह रहा है, ये मोहन भागवत ने कहा था। ये सवाल पूछती है, तर्क मांगती है और हर विचार को अपनी कसौटी पर परखती है। उन्होंने ये भी कहा था कि आज का दौर आज्ञा पालन का नहीं बल्कि संवाद का दौर है। शायद यही वजह है कि आज मंच पर भाषण कम और संवाद ज्यादा दिखाई दे रहा था। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मोहन भागवत ने युवाओं से क्या कहा, असली सवाल ये है कि लगभग एक सदी पुराना संगठन आज की पीढ़ी से क्या सीखना चाहता है और जेन जी जेन अल्फा उस संवाद से अपने लिए क्या यहाँ पर लेकर निकलती है। ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मोहन भागवत के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि पीढ़ियों के बीच एक पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश थी और शायद इसीलिए उन्होंने युवाओं के सामने एक वक्ता की तरह नहीं बल्कि परिवार के उस बड़े सदस्य की तरह अपनी बात रखी जो कि बदलते समय को समझता भी है और अपने अनुभव भी साझा करना चाहता है। हर घर में देखिए एक बड़ा होता है जो सिर्फ ये नहीं कहता कि मेरी बात आपको माननी होगी, बल्कि पहले वो बच्चों को सुनता है, उनके सवालों को समझता है और फिर अपने जीवन का अनुभव उनके सामने रखता है। आज मोहन भागवत का जो पूरा अंदाज था कुछ वैसा ही नजर आया। ये भी संयोग नहीं है कि कुछ दिन पहले, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा था कि ये नई पीढ़ी है, ये सवाल पूछती है और आज उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक ये सबसे ईमानदार पीढ़ी है, बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार नहीं करती, हर विचार पर सवाल उठा देती है और तर्क भी चाहती है। शायद इसी सोच ने आज के संवाद की नींव स्थापित की। इसीलिए मंच पर संदेश देने की जल्दबाजी भी नजर नहीं आई बल्कि पीढ़ी से जुड़ने की कोशिश मोहन भागवत की दिखाई दी। लगभग एक सदी पुराने संगठन का नेतृत्व करते हुए मोहन भागवत अच्छी तरह जानते थे कि समय बदल चुका है। आज की पीढ़ी को आदेश देकर नहीं बल्कि संवाद करके जोड़ा जा सकता है और यही आज देखने को भी मिला। जब यहाँ पर सवाल जवाब हो रहा था, दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उस पर भी बात हुई और इसी पर मोहन भागवत ने अपनी राय रखी। संदेश उनका साफ था। उन्होंने कहा कि अपनी बात रखना लोकतंत्र का अधिकार है, सुधार की मांग करना भी उसी तरह से उचित है, लेकिन हर आंदोलन की एक मर्यादा होती है। लोकतंत्र में विरोध और संवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर व्यवस्था में बदलाव चाहिए तो उसके लिए आवाज भी उठाइए, लेकिन संविधान और लोकतांत्रिक दायरे के भीतर रहकर। यानी उनका संदेश सिर्फ युवाओं से नहीं बल्कि पूरे समाज से था कि असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन अराजकता कभी भी समाधान नहीं बन सकती। तो मोहन भागवत ने सिर्फ आंदोलन की बात नहीं की बल्कि आज की डिजिटल दुनिया की चुनौतियों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज ये समझना जरूरी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। रील संस्कृति का जिक्र करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में सिर्फ वायरल होना ही सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। जब उनसे सोशल मीडिया की भाषा और मर्यादा पर भी सवाल पूछा गया तो उनका जवाब भी बहुत दिलचस्प नजर आया। उन्होंने कहा कि नियम बनाना जरूरी है, लेकिन नियम तभी सफल होंगे जब लोगों का एटीट्यूड बदले। यानी कानून और गाइडलाइन अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव व्यक्ति के भीतर आना चाहिए। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति लाखों लोगों का आदर्श है, उसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं होनी चाहिए बल्कि ये भी कि उसे फॉलो करने वाले गलत दिशा में ना जाएं। तो आखिरकार ये जो संवाद है वो सिर्फ आरएसएस और जेनसी के बीच का नहीं था। ये दो पीढ़ियों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश थी। एक पीढ़ी जिसके पास अनुभव है और दूसरी जिसके हाथ में भविष्य है। मोहन भागवत का संदेश साफ था, तकनीक बदल सकती है, दौर बदल सकता है, लेकिन संवाद, अनुशासन और जिम्मेदारी कभी पुराने नहीं होते।